जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दहन क्या होता है। दहन का मतलब होता है जलना। कोई भी पदार्थ जब जलता है तो ऑक्सीजन रहेगा तभी जलेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं दहन, दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक मोमबत्ती का फिगर है। अगर मोमबत्ती को हम जला देंगे तो ये जैसे मान लीजिए ये मोमबत्ती है ना। मोमबत्ती जलाए तो मोमबत्ती को जब जलाएंगे तो उसका एक ज्वाला आएगा। ज्वाला आएगा तो ये देखिए बीच में जो है ये सबसे कम गर्म होता है, और ऊपर में जो होता है, ऊपर में जो ज्वाला होता है ये सबसे गर्म भाग है। ऊपर में ये सबसे गर्म भाग है। अब पूरा जब जल जाता है तो वो पूर्ण दहन का बाहरी क्षेत्र है। और ये देखिए आंशिक दहन वाला भाग, मध्य भाग। आंशिक मतलब जहाँ कम जलता है। उसके बाद बिना जली मोमबत्ती का आंतरिक भाग, अंदर वाला जो बिना नहीं जलता है, ये है मोमबत्ती का फिगर। इसमें देखिए हम समझेंगे दहनशील पदार्थ क्या होता है। दहनशील पदार्थ, दहन का मतलब होता है जलना। तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा प्रदान करता है। उष्मा का मतलब होता है गर्मी। उष्मा और प्रकाश भी प्रदान करता है। प्रकाश, रोशनी। कोई भी चीज को जलाते हैं तो गर्मी भी देता है और रोशनी भी देता है। किसी भी चीज को जलाते हैं तो वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करता है, उष्मा प्रदान करता है, दहन कहलाता है। हम देखेंगे किसी भी पदार्थ को जलाएंगे किसी भी, तो वहां पर अगर ऑक्सीजन रहेगा तभी पदार्थ जलेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो कोई भी पदार्थ नहीं जलेगा। एग्जांपल देखिए, कोई भी लैंप जलाइए अगर आप, तो लैंप को जला करके ऊपर से अगर खुला रहता है, ऊपर को ढक दीजिए या हाथ रख दीजिए, कोई किसी चीज से बंद कर दीजिए, तो देखिएगा कि लैंप बुझ जाएगा, नहीं जलेगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला है हम पढ़ेंगे ज्वलन ताप। तो वह न्यूनतम ताप, न्यूनतम मतलब सबसे कम ताप, न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है यानी प्रारंभ करता है, उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। अब है दहन के लिए तीन परिस्थिति होना चाहिए। क्या क्या परिस्थिति होना चाहिए? पहला कि जो भी पदार्थ को हम जला रहे हैं वो दहनशील पदार्थ होना चाहिए। दूसरा है कि वायु मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, ऑक्सीजन होना जरूरी है। तीसरा है कि ज्वलन ताप, वो जो ताप है, टेम्परेचर है, वो ज्वलन ताप होना चाहिए। कब से सबसे जलने के लिए जो सबसे कम टेम्परेचर है वो ज्वलन ताप का रहता है। देखो अब हम आएंगे एक ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? ज्वलन ताप किसको बोलते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, ज्वलन ताप कहलाता है ना। अब आगे है दहन, दो प्रकार के। तीव्र दहन देखिए, तीव्र दहन क्या होता है? पदार्थ के तेजी से जलने को, कोई पदार्थ बहुत तेजी से जल जाता है, उसको बोलते हैं तीव्र दहन का। जैसे गैस का दहन, पेट्रोल डीजल को जलने में टाइम नहीं लगता, तुरंत जल जाता है। अगला है विस्फोट, किसे कहते हैं? जो पदार्थ अचानक गर्मी क्या करता है? गर्मी, देखिए इधर, गर्मी, रोशनी मतलब प्रकाश और आवाज के साथ जलते हैं, उसे विस्फोट कहते हैं। जैसे हम लोग पटाखा फोड़ते हैं, क्या होता है? एक ही साथ एकदम तुरंत अचानक से आवाज भी होता है कि उसी को बोलते हैं वो विस्फोट। ठीक है, अगला है स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब अपने आप जलना। तो कुछ पदार्थ जो होता है बहुत क्या होता है? दहनशील होता है। देखिए ज्वलनशील होता है, मतलब अपने जल जाता है। तो कुछ पदार्थ स्वयं बिना गर्म किए, मतलब उसको गर्म भी नहीं करेंगे, बिना कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं। इस प्रकार के दहन को स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस का जलना, फास्फोरस का दहन। फास्फोरस कहाँ है? माचिस, देखें आप लोग, माचिस की तिल्ली में जो ब्राउन कलर का होता है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। अब माचिस की तिल्ली में हम लेंगे, अगर माचिस का लेंगे डिब्बी, तो माचिस का तिल्ली में भी फास्फोरस होता है। डिब्बी के साइड में जो, जिसे हम लोग इस तरह करके जलाते हैं, तो वो साइड में होता है, उसमें भी फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस जो आपस में रगड़ होता है तो वो जल जाता है। ठीक है, वो एक क्या है? बहुत तीव्र दहनशील पदार्थ है, बहुत तेजी से जलता है। तो ये स्वतः दहन मतलब अपने आप जल जाता है कभी कभी। तो ये बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ है, क्या? फास्फोरस। ठीक है, अब बाकी आगे की वीडियो में।